ध्यान से मुझे दिखा देना, वरना अगली क्लास में करूंगा नहीं मैं रिकॉर्डिंग, साथ में बता रहा हूँ मैं, फिर हो जाओगे परेशान। खाली बस हर क्लास रिकॉर्डिंग करवा रहे हो, पता नहीं रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो तुम लोग हैं, उसको पता नहीं उसका क्या लाइब्रेरी बना रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। चलिए यहाँ पर उस पेज पर जाइए जिस पेज पे आपका सारा टेक्स्ट बॉक्स है। कौन से पेज पे? आपका जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन पेज का नाम कहाँ है? जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, ये रहा रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर। इस वाले पेज पे हो जाइए रीडायरेक्ट। जिस पेज पे आप सारा इंसर्ट मारते हो, जब एडिट का बटन दबाओ तो उस पेज पे चले जाओ, और उस पेज पे जब जाओ तो यहां से आईडी लेके जाओ, होम पेज से आईडी लेके जाओ। कैसे? क्वेरी स्ट्रिंग में एक आईडीडी नाम का ले लिया वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसको? क्वेरी स्ट्रिंग। और इस आईडी में, इस आईडीडी नाम के वेरिएबल में, आईडीडी नाम के क्वेरी स्ट्रिंग में अपनी आईडी को लेके जाओ। आईडी कैसे लेके जाओगे? आईडी कहां से मिलेगी? आईडी मिलेगी सेशन से। होम पेज पर आईडी, होम पेज पर आईडी कहां से मिलती है? सेशन से, सबको पता है ना। होम पेज पे सेशन से आईडी मिलती है, बोलो भाई। यस सर। यस ये सर। देखिए, इतना बस आप कोड करना है, एडिट के बटन क्लिक पे बस इतना कोड करना है कि रजिस्ट्रेशन पेज पे चलो, और आईडीडी नाम के क्वेरी स्ट्रिंग में, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, आईडीडी नाम के क्वेरी स्ट्रिंग में सेशन की वैल्यू डाल के और रजिस्ट्रेशन के जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन पे चले चलो। नहीं पढ़ा रखा पहले, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा रखा, एक पेज से दूसरे पेज पे अपडेट करना, एडिट करना, तो भी मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ। तो कुछ लोग जो मन में है कि सर नहीं बता रखे हैं, तो फिर भी आप देखो, मैं फिर भी स्टार्ट से बता रहा हूँ, और जिन लोगों ने पहले से करा है वो लोगों का रिवीजन हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ मैं, कि आप एडिट के बटन पे रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन पे जाइए, और आईडीडी नाम के क्वेरी स्ट्रिंग में सेशन की वैल्यू ले करके जाइए, ताकि हम इसी सेशन के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें अपने रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर के पेज पे। ये देखो, जब भी आप रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर के पेज पे जाओगे तो कहाँ जाओगे? पेज लोड पे। अब पेज लोड पे जाके एडिट वाला कोड लिख दो, रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर। ये देखिए रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर का पेज, रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर का पेज। जैसे इस पेज पर आओगे, कहाँ जाओगे? पेज लोड पे। पेज के लोड पे एडिट वाला कोड कर दो। तो ये इफ कंडीशन चल रहा है, चलने दो, यहाँ एडिट वाला कोड कर दो। इसके अंदर जब भी एडिट वाला कोड हो, चाहे कोई भी कोड हो, हमेशा होगा पोस्ट बैक के अंदर। तो एडिट वाले कोड के लिए भी पोस्ट बैक बनाओ, और यहाँ पे एडिट वाला कोड लिखो। तो जब आप एडिट का बटन दबाएंगे तो जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, यानी कि उसके पेज के लोड पे जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? आईडीडी नाम के क्वेरी स्ट्रिंग में सेशन को लेके जाएंगे। अब आप जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन पेज पे चलिए। कहाँ चलोगे? जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन पेज पर। कहाँ? पेज लोड पे, और यहाँ एडिट वाला कोड कर दो। जैसे आप एडिट वाला कोड करते हैं, कोड कर दीजिए। ये लीजिए, एडिट वाला कोड करना सबको आता है, ज्यादा मुझे आपको समझाना नहीं है। तो बस जरा मुझे टेबल का नाम बता दो। टीबीएल जॉब सीकर है ना? जरा बता देना भाई, कंफर्म कर दो, यही नाम है ना? टीबीएल जॉब सीकर, कुछ और नाम है? यस सर, यही यस सर, नाम है। टीवीएल जॉब यही सीकर। है। ठीक है। यस सर, यही वेयर है। वेयर जेएस आईडी इक्वल टू, जेएस आईडी इक्वल टू दो सिंगल दो आप यहाँ प्रोसीजर भी बना सकते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और क्या नाम दिया था क्वेरी स्ट्रिंग का? आईडीडी। ये देखिए भाई, क्वेरी आईडीटी। स्ट्रिंग का नाम क्या था? आईडीडी। आईडीडी नाम के क्वेरी स्ट्रिंग में क्या पड़ा है? तुम्हारी आईडी पड़ी है, और इसी आईडी को हम यहाँ देखो मैच करा लिया क्वेरी स्ट्रिंग को। एक रिकॉर्ड आ गया, डेटा टेबल में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं भाई? ये देखिए, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपको पता है, dt डॉट रोज 0। और जरा कॉलम का नाम देखना भाई, मैं कुछ गलती वलती करूं मुझे टोक दीजिएगा। अगर मेरे से कुछ गलती वलती हो जाए कॉलम के नेम में तो मुझे टोकिएगा। हाँ भाई, कॉलम नेम तो सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बता दो। यस सर, सही है। ये लीजिए, मार दीजिए, जितना है आपके पास, जितना है मार दीजिए। जेंडर देखना भाई, कुछ छूट छाट जाए तो बताइएगा। अभी हम मैच कर लेंगे, जितना अभी याद हो उतना लिख लीजिए, बाकी बाद में मैच कर लेंगे।
मैं अभी अपने मन से लिख रहा हूँ, है ना, क्या पता कॉलम का नाम कुछ और भी हो सकता है, मैं अभी अंदाज से लिख रहा हूँ कि यही यही होना चाहिए। बाकी मैच कर लेंगे, कुछ अलग निकलेगा तो मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ एक बार बताओ भाई क्या क्या है। डेट ऑफ बर्थ छूट गया, क्वालिफाई हो गया, प्रोफाइल कंट्री स्टेट सिटी, इमेज अपलोड, और ये छूट गया है ना, और वो भी छूट गया, ये भी आपका क्या आपका स्किल्स वाला। स्किल्स है ना, स्किल्स भी छूट स्किल्स। गया, ठीक है, स्किल्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है आइए। इसका नाम क्या है, डीओबी है, मैं तो भूल गया बिल्कुल, टेबल एक बार चेक कर लूँ क्या, टेबल एक बार टेबल चेक कर लूँ। हाँ ये देखना, भी है ये भी। यो भी है जेएस सर। जेएस पास क्वालिफिकेशन, जेएस जॉब प्रोफाइल, जेएस स्किल्स, जेएस कंट्री, जेएस स्टेट, जेएस इमेज, जेएस रिज्यूम, और जेएस डीओबी, ठीक है, जेएस डीओबी है, जेएस इमेज, जेएस रिज्यूम, जेएस स्किल, जेएस स्किल्स, स्किल्स है। चलो भाई, जेएस डीओबी, स्किल्स, आगे पीछे हो सकता है ना, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप कर सकते हैं। जेएस रिज्यूम है, चलिए, नेम चला गया, नेम में जेंडर कहाँ चला जाएगा, जेंडर जाएगा आरबीएल जेंडर डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, आपको पता ही है। ईमेल, पासवर्ड, डीडीएल जॉब प्रोफाइल सेलेक्टेड वैल्यू, डीडीएल क्वालिफिकेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, चलो इन तीन की बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, फिलहाल मैं इनको जरा सा कमेंट मार देता हूँ, कमेंट इन तीन को, कंट्रोल के सी, कर्नाटका चाइना, कंट्रोल के सी कमेंट मारने के लिए, इन तीन की बात अभी मैं करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा। हाँ और क्या करते हैं भाई, तो बीटीएन रजिस्टर के बटन पे अपडेट लिख लेंगे, जो आपका रजिस्टर का जो बटन है उस पर अपडेट लिख लेंगे। और एक काम और, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टेट को एडिट करने से पहले, स्टेट को फाइंड एडिट करना करने से पड़ता पहले स्टेट को बाइंड कॉल करना पड़ता है, और सिटी को भी एडिट करने से पहले सिटी को बाइंड कॉल करना पड़ता है। ये बात तो आप सबको पता है ना, साफ साफ बोलो यार। है। यस सर। यस सर। है ना, ये बात तो आपको पता ही है कि स्टेट और सिटी करने के लिए पहले उसको बाइंड करना पड़ेगा। अब केवल देखो, मैंने तीन चीज मैंने छोड़ रखा, स्किल, इमेज और रिज्यूम। चलिए इनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आइए चेक करें कि इतना काम हुआ कि नहीं हुआ। आइए चेक करते हैं। सर व्यू स्टेट में आईडी ले लीजिए तभी तो होगा। अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, जब अपडेट करूंगा तो ले लूंगा, अभी मैं एडिट ही कर रहा हूँ, है ना, अपडेट अभी नहीं कर रहा हूँ, ओके edit ओके कर सर। रहा हूं, है ना। ओके। देखिए, सबसे पहले तो लॉगिन पेज चलेगा, सबसे पहले लॉगिन पेज चलेगा, लॉगिन करके होम पे जाओगे और होम पर एडिट का बटन मिलेगा, एडिट के बटन से वापस रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओगे और आपकी वैल्यू जो भी होगी वो फिल हो चुकी होगी। तीन चीज को छोड़ के, चेकबॉक्स लिस्ट को छोड़ के, इमेज अपलोड को छोड़ के, और रिज्यूमे अपलोड को छोड़ के, इन तीन को छोड़ करके बाकी वैल्यू अगर फिल हो जाती है आपके टेक्स्ट बॉक्स में, ड्रॉप डाउन में, तो मतलब यहां तक की कहानी ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिज्यूम अपलोड के बारे में, इमेज अपलोड दोनों एक ही है, वो तो कोई एक समझ जाओगे दोनों समझ जाओगे। और मेन आप बात करेंगे चेकबॉक्स लिस्ट वाले केस। देखो भाई, पहले लॉग इन करिए, क्या था, ट्रिपल एन, ईमेल आईडी ट्रिपल एन, हमने पिछले क्लास में ट्रिपल एन नाम से बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये देखिए नीचे एडिट का बटन आ गया, एडिट के बटन पे क्लिक करा, ये देखिए
नाम आ गया, ये आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सब कुछ आ गया, सब कुछ। केवल क्या नहीं आया? केवल आपका हॉबीज नहीं आया, सॉरी स्किल्स नहीं आया, और आपका ये दोनों नहीं आया। बाकी देखो अपडेट का बटन भी आ गया। तो खैर अपडेट बाद में, पहले इन दोनों को कुछ करना है और स्किल्स का कुछ करना है, तब अपडेट करेंगे। यार पक्का बताओ, क्या आपको मेरी बात समझने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? पक्का बताइए। नहीं नो सर। सर। नहीं नो सर, सर। ठीक है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। तो आइए पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। पहले आइए इसको ठीक कर ले। जो 3 लाइन जो कमेंट मारे हैं, पहले इसका जुगाड़ कर लिया जाए। तो चलो पहले बात करता हूं इन दोनों की। इमेज अपलोड की और रिज्यूमे अपलोड की। देखो ध्यान सुनो, फाइल अपलोड नाम का जो कंट्रोल होता है, फाइल अपलोड, ये वाला कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल, फाइल अपलोड कंट्रोल, जिससे आप इंसर्ट नहीं मारते थे, फाइल अपलोड कंट्रोल, ये वाला एफयू इमेज और एफयू रिज्यूम। ये जो फाइल अपलोड नाम का जो कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। यानी आप इमेज को एफयू इमेज में, एफयू इमेज में, और इसको एफयू रिज्यूम में स्टोर नहीं कर सकते, इस एफयू रिज्यूम में स्टोर नहीं कर सकते। आप इमेज की वैल्यू को एफयू इमेज में या रिज्यूम की वैल्यू को एफयू रिज्यूम में आप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कर लिया, रेडियो बटन में कर लिया, ड्रॉप डाउन में कर लिया, है ना, टेक्स्ट बॉक्स में कर लिया, रेडियो बटन में कर लिया। लेकिन आप फाइल अपलोड के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वैल्यू को स्टोर। क्या करें भाई? आप इसके अंदर किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। क्या करें? आप एक काम करिए, व्यू स्टेट बना लीजिए। ऐसा थोड़ी लिखा है कि व्यू स्टेट में जब भी स्टोर करोगे तो कमांड आर्गुमेंट को ही स्टोर करोगे, आईडी को ही स्टोर। ऐसा कोई रूल थोड़ी ना, कुछ भी स्टोर कर लो। ये देखो मैंने बना लिया IMG के नाम से, और यहाँ व्यू स्टेट बना लिया, यहाँ व्यू स्टेट बना लिया। आपका सपोज करिए रिज्यूमे है, चलो RSM नाम से, RSM के नाम से, ये लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो आप जब भी फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहोगे, तो फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है कि आप व्यू स्टेट में स्टोर कर लो। ये लीजिए, इन दोनों का मैंने काम कर दिया। देखो जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, वो दोनों कॉमन ही है। तो कोई एक समझ गया, दूसरा अपने आप हाँ, मेन बात अब किसकी है? इसकी, स्किल्स। पहले इतना बताओ, ये बात समझ में आ गई कि हम फाइल अपलोड कंट्रोल में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम रिज्यूमे और इमेज की वैल्यू को व्यू स्टेट नाम के वेरिएबल में, ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ताकि हम काम पड़ने पे उसे इस्तेमाल कहीं कर सके। पक्का बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। अब आपकी बात किसकी बची? अब बात बची जेएस स्किल्स। जेएस स्किल्स, अब स्किल्स का भी कुछ करना है भाई। स्किल्स जब आप एडिट करोगे, जब आप एडिट का बटन थोड़ा बैक जाता हूँ, जब आप यहाँ पे एडिट का बटन दबा रहे हो, तो ये आपकी स्किल्स कहाँ गई? अच्छा, स्किल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैंने स्किल्स को यहाँ पे शो नहीं कराया है स्किल्स को, है ना। हालांकि यहाँ पे स्किल्स शो होनी चाहिए थी, ये जावा के साथ साथ। अच्छा, स्किल यहाँ शो हो रहा है, हो रहा है। हाइबरनेट एक ही स्किल है ना, एक ही है, लेकिन मल्टीपल भी हो सकता है। हाँ भाई, मानते हो ना कि स्किल में मल्टीपल भी हो सकता है? बोलो यार। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो एडिट के, ध्यान सुनिएगा, देखो बस यही वाली कहानी आपको समझ में नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। यही वाली कहानी आपको समझ में नहीं आना होगा तो आइए पहले कुछ ऐसा एग्जांपल ढूंढे जहाँ पे कम से कम 2 स्किल हो। इसमें एक ही स्किल है, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। चलो ये ढूंढ लो। इसका ईमेल आईडी पासवर्ड बताओ। इसका ईमेल आईडी पासवर्ड इधर के और स्प्रिंग हाइबरनेट, इससे लॉगिन करो भाई, ताकि हमको बात करने में आसानी हो। के इसमें क्या है कि 2 है, कम से कम 2 स्किल तो हो कम से कम, सिंगल से मजा नहीं आएगा। देखो भाई, ये देखो स्प्रिंग और हाइबरनेट। एडिट का जब बटन दबाएं, एडिट का बटन दबाएं तो चेकबॉक्स में ये दोनों टिक हो जाने चाहिए। बोलो भाई, एडिट का बटन दबाने पे चेकबॉक्स में ये दोनों टिक हो जाने चाहिए ना? बताओ यार, पक्का बताओ। हाँ सर। सर। यस सर। अब देखिए कैसे आप इसको टिक करेंगे। देखो ध्यान सुनिए, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका कहानी मैंने को फ्री कर दिया, ऊपर नीचे से पहले फ्री कर दो। जो भी आपका स्किल्स है, हमारे केस में क्या है, मान लो स्प्रिंग कॉमा हाइबरनेट, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने भी स्किल हो सकते हैं।
चलो कितने भी हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने स्किल्स को स्प्लिट करेंगे। आप अपने स्किल्स को स्प्लिट करेंगे कॉमा से। गौर करिए, आप अपने स्किल्स को स्प्लिट करेंगे कॉमा से। जब आप अपने स्किल्स को कॉमा से स्प्लिट करेंगे तो आपका जो स्प्रिंग कॉमा हाइबरनेट है, तो स्प्रिंग अलग हो जाएगा, हाइबरनेट अलग हो जाएगा। कॉमा से तोड़ दो, कॉमा से स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। और जैसे ही आपका ये दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों को हम स्टोर कहाँ करेंगे? दोनों को स्टोर करेंगे स्ट्रिंग टाइप के एरे में। दोनों को स्टोर करेंगे स्ट्रिंग टाइप के एरे में। पहले आप एक एरे बना करके जिस स्किल्स को एडिट करना है उसको एरे में स्टोर कर लो, अलग अलग। अब देखिए, स्प्रिंग अलग, हाइबरनेट अलग। एरे 0, एरे 1। एरे 0 में स्प्रिंग, एरे 1 में हाइबरनेट। कल को 3 हुआ तो एरे 2, 4 हुआ तो एरे 3, 5 हुआ तो एरे 4। अभी 2 मान के चल रहे हैं तो एरे 0, एरे 1। अब यहाँ पे वही लूप चलाइए जो आप इंसर्ट करने के लिए लूप चलाते थे। ये देखो भाई, इंसर्ट करने के लिए आप ये वाला लूप चलाते थे, ये वाला लूप चलाइए इसको एडिट में। कितनी बार लूप चलेगा? जितना आपका आइटम होगा। गौर करिए, कितनी बार लूप चलेगा? जितना आपका आइटम होगा। जितना आपका आइटम होगा उतनी बार आपका लूप ये चलेगा। कितनी बार? हमारे केस में शायद 6 आइटम है या 7 आइटम, जो भी है, जितने आइटम उतनी बार लूप चलेगा। इसके अंदर हर एक चेकबॉक्स को एरे से मैच करो। हर एक चेकबॉक्स की वैल्यू को एरे से मैच करो। जो चेकबॉक्स एरे से मैच हो जाए उसको टिक मार दो, और जो मैच ना हो उसको छोड़ दो। तो बताइए, एरे में कितना आइटम है? 2 आइटम। लेकिन एरे में 3 आइटम भी हो सकता है, एरे में 4 भी हो सकता है। चेकबॉक्स के हर आइटम को एरे के हर आइटम से मैच करना है तो आपको एक लूप और चलाना पड़ेगा एरे के लिए। एक लूप और चलाना पड़ेगा एरे के लिए। ये देखिए, ये देखिए, एरे का लूप चलाइए। ये देखिए, एरे डॉट लेंथ। कितनी बार लूप चलेगा? जितना एरे का लेंथ होगा। आई का इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि आई का इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इसीलिए जे का इस्तेमाल किया गया। और इसके अंदर मैच कर लो कि सर देखिए, हमारे चेकबॉक्स लिस्ट का आइटम नंबर आई अगर मैच करेगा एरे के आइटम नंबर जे से तो हम उसको टिक मार देंगे। हम उसको टिक मार देंगे। अगर मैच करेगा, अगर चेकबॉक्स लिस्ट का आइटम नंबर आई अगर मैच करेगा एरे आइटम नंबर जे से तो सर उसको हम टिक कर देंगे। हम चेकबॉक्स के उस आइटम को टिक कर देंगे जो आइटम एरे से मैच करेगा। ये देखिए, जो आइटम एरे से मैच करेगा उसको हम टिक कर देंगे। कहानी खत्म हो गई। और एक काम और कर लीजिएगा, जो आपका TR1 है, TR1, हाँ भाई याद है TR1 क्या है? TR1 क्या लिया था हमने? TR स्किल्स। हाँ भाई, TR स्किल्स क्या था? ये याद है किसी को? क्या था ये? सर ये आईडी है टीआर की। TR की आईडी, बहुत बढ़िया है ना। तो इसको विजिबल ट्रू कर लेना है ना भाई, विजिबल ट्रू कर, वरना दिखाई नहीं देगा। फिर विजिबल ट्रू कर लीजिएगा इसको ताकि दिखाई दे। बोलो यार, मेरी बात समझ में नहीं आई? मेरी बात बताओ यार। आ गया सर, समझ में। जब विजिबल ट्रू करोगे तभी तो दिखाई देगा, वरना वो तो फॉल्स पड़ा हुआ है। तो विजिबल ट्रू कर लीजिएगा उसका, है ना। छोड़िए मत। देखिए, अब आप देखो, रन करो। इमेज और रिज्यूम की वैल्यू कहाँ जाएगी? व्यू स्टेट ग्लोबल वेरिएबल में। और चेकबॉक्स का देखिए, जहां जहां जो जो आप टिक मारे रहोगे ना, जो जो आपका, ये देखिए, के सही करते हैं, के सही लॉगिन करते हैं। ये देखो, के ये देखिए। और अब आप दबाइए एडिट का बटन, बाकी सब तो वैल्यू आ ही रही थी। ये देखिए, ये स्किल्स में ये आया नहीं। स्किल्स में क्यों नहीं आया भाई? एक बार चेक कर ले, स्किल्स में क्यों नहीं आया, एक बार चेक कर लिया जाए। ठीक है, कॉमा से किया कि ठीक है, ऊपर देख लो एक बार। ठीक है, फॉल्स रहेगा, बाद में ये चलेगा तो ट्रू हो ही जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि चूंकि आपका स्किल्स पेज के लोड पे बाइंड नहीं हो रहा, चूंकि आपका स्किल्स पेज के लोड पे बाइंड नहीं हो रहा, इसलिए स्किल्स को भी एडिट करने से पहले स्किल्स को भी बाइंड करना पड़ेगा।
अरे भाई देखो, बाइंड स्टेट और बाइंड सिटी क्यों करते हो? आप बताइए, बाइंड स्टेट और बाइंड सिटी क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि बाइंड स्टेट और बाइंड सिटी पेज के लोड पे नहीं होता। अगर बाइंड स्टेट बाइंड सिटी पेज के लोड पे होता तो एडिट करते टाइम नहीं करना पड़ता। उसी तरह से स्किल भी तो नहीं है। बताओ कहाँ, बताओ स्किल, बताइए कहाँ बताइए, स्किल स्किल नहीं है। अरे बोलो भाई, स्किल भी तो नहीं है ना, बोलो यार मेरे भाई। यस सर, हाँ यस सर। नहीं है हाँ सर। सर, तो बाइंड इसीलिए बाइंड करने से पहले उसको हाँ, वो करना पड़ेगा। इसीलिए उसको पहले बाइंड करना पड़ेगा। जो काम स्टेट के लिए, जो काम सिटी के लिए, वही काम स्किल के लिए। स्टेट खुलता है कंट्री क्लिक पे, सिटी खुलता है स्टेट क्लिक पे। अरे भाई तो स्किल भी तो खुलता है जॉब प्रोफाइल के क्लिक पे। बोलो भाई, खुलता है ही नहीं खुलता है, बताओ यार। हाँ सर। यस सर, यस सर। ये चलिए फिर से एक बार राम कहानी स्टार्ट करिए। चलिए फिर से एक बार करिए। चलिए क्या था, के उसी से करते हैं। हाँ ठीक है। लॉग इन म्यूट कर लीजिए अपना अपना, और एडिट। ये देखिए, ये देखिए। अब इसको आप बढ़ा दीजिए, इसको आप बढ़ा दीजिए। नाम चेंज कर दो, ईमेल आईडी चेंज कर दो। पासवर्ड वाली कहानी यहां मत करना, मैंने कर दिया, लेकिन इसका तो अलग से पेज बना हुआ है। और इसका अभी डेटा बर्थ नहीं था, जब ये बनाया था तो डेटा बर्थ नहीं था। डेटा बर्थ डाल दीजिए, तब डेटा बर्थ था नहीं तो इसलिए आया नहीं। डेटा बर्थ डाल, देखो ये देखो, डेटा बर्थ चेक कर दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। नल ना देखो, नल देखो, नल देखो, नल पड़ा देखो, ये देखो, ये देखो। देखो ये देखो, देखो, ये देखो कहाँ, देखो देखो नल पड़ा हुआ। इसीलिए डेटा डेटा बर्थ वहां पे आया नहीं, तो अब डेटा बर्थ डाल के अपडेट मार, अपडेट वाला कोड कर लो। यार पक्का बताओ, एडिट वाली कहानी समझ में आएगी नहीं, साफ साफ बताओ। हाँ सर, समझ आ गया। समझ आ गया। आइए अपडेट कर ये। सर एडिट वाले में हम क्वेरी स्ट्रिंग को भी चेक करते हैं ना सर, नॉट नल है। हाँ अभी अभी चेक कर ले, अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर, 2 मिनट चेक कर लेंगे। पहले अपडेट वाला कोड कर दो, फिर उसको चेक। देखिए ये देखिए, अब ये पूरा कोड इकट्ठी, तो पूरा पहले इकट्ठा कर लो ताकि सब ज्यादा दूर दूर पास पास ना रहे। देखिएगा ध्यान से भाई, पूरा कोड इंसर्ट के लिए इफ btn रजिस्टर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, शायद मैंने रजिस्टर लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेना भाई, मैंने रजिस्टर ही लिखा होगा जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार चेक कर लो यार। रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर ही लिखा हुआ है, ठीक है रजिस्टर ही लिखा हुआ है। ये देखो, ये पूरा कोड डाल दीजिए, ध्यान से करना भाई, वरना जहां ब्रैकेट का बस मिस्टेक हुआ, बस हुआ कहानी गड़बड़। देखो भाई, ये पूरा कोड आपका देखो इंसर्ट में, रजिस्टर में, पूरा कोड रजिस्टर में। और यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाओ, एल्स इफ btn रजिस्टर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अपडेट, जो कि आपका बटन लग चुका है, अपडेट का बटन। अब यहाँ पे अपडेट वाला कोड कर। तो कोड करने में कुछ नहीं करना है, धीरे से कॉपी करना है, धीरे से पेस्ट मारना है, जरा सा चेंजेस करना है, कहानी खत्म कर लेनी। ये कॉपी पेस्ट। देखो अपडेट करोगे तो भी लूप चलेगा, अपडेट करोगे तो भी ये काम होना है, तो भी ये काम होना है। बस यहाँ पे अपडेट का बना दो प्रोसीजर, जो कि अभी तक बना नहीं है। और यहाँ अपडेट वाले केस में केवल आईडी और पास कर देते हैं। ये आपको अच्छे से पता है कि अपडेट वाले केस में आईडी पास करते हैं। ये रहा जेएस आईडी। और जेएस आईडी कहाँ से पास करोगे? जेएस आईडी आप वही क्वेरी स्ट्रिंग से पास कर दो, वही क्वेरी स्ट्रिंग पास कर दो, आईडीडी। अरे भाई आईडीडी, क्वेरी स्ट्रिंग आईडीडी, हो गया, कहानी खत्म। बस चल के आप ये जल्दी बना लीजिए प्रोसीजर, बस। बताओ यार, मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? बताओ मेरे भाई। आ गया सर। आ गए सर। ये लीजिए, बनाइए प्रोसीजर, ये लीजिए, ये वाला प्रोसीजर फाइंड आउट कर लीजिए, उसी में चेंजेस मार देंगे, है ना, इसी में चेंजेस मार दीजिए। अपडेट। सर सर आईडी में वहाँ व्यू स्टेट लाएगा। अरे क्वेरी स्ट्रिंग में आपकी आईडी पड़ी है ना, क्वेरी स्ट्रिंग में वहां से लेकर के आए नहीं, वहां से जब एडिट का बटन दबाए तो
जब एडिट का बटन दबाया था होम पेज पर, ये जब होम पेज पर एडिट का बटन दबाया था तो आईडी को लेकर के क्वेरी स्ट्रिंग में आए हो ना, तो क्वेरी स्ट्रिंग का इस्तेमाल इस पेज पर कर लीजिए। तो कर लिया हमने अपडेट वाले में भी, एडिट वाले में भी कर लिया, देखो यहाँ भी कर लिया, एडिट वाले कोड में भी कर लिया। ये देखिए एडिट वाले कोड में भी मैंने क्वेरी स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए एडिट वाले कोड में भी क्वेरी स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लिया और अपडेट वाले में भी कर लिया। क्या दिक्कत है? कमांड आर्गुमेंट होता तो उसको मना है कि नहीं भाई कमांड आर्गुमेंट अपडेट वाले में नहीं जाएगा। ये कमांड आर्गुमेंट तो है नहीं, ये तो क्वेरी स्ट्रिंग है, इसका कोई मनाही थोड़ी ना है, कहीं जा सकता। ग्लोबल है ये भी, जस्ट लाइक व्यू स्टेट ग्लोबल है, आप उसी को इस्तेमाल कर लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर व्यू स्टेट नहीं बनाया था आईडी के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेरी स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर लूंगा। वही मैंने कर लिया। अब भी मेरी बात नहीं समझे? पक्का बताओ, नहीं समझ बताओ, सब 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 बताओ। समझ गए सर। समझ गए। ये देख, समझ आ गया। जल्दी से अपनी क्वेरी करिए, कहानी करिए खत्म। देखना भाई मैं कुछ गलती वलती करूं तो मुझे टोक दीजिएगा, थोड़ा देखते रहना, कुछ भी मेरे से गलती वलती हो जाए। ध्यान से देखना भाई, मैं जल्दीबाजी चक्कर में ना कहीं कुछ गलती कर देता हूं मैं, थोड़ा देखते रहिए ध्यान से। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ा दूं, बोर ना हो रहे हो तो थोड़ा सा और पढ़ा खत्म कर दूं कहानी इसकी, इसकी पेज की, यस सर। हाँ सर। है ना? फिर यस सर। फिर ये टाइम फिर ये बच जाएगा तो मजा नहीं आएगा फिर, है ना? इसलिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। क्योंकि टाइम कटने वाला है ना, 4 मिनट में हो नहीं पाएगा, 4 मिनट में थोड़े से के लिए बच जाएगा, तो इसे ना कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक दे करके मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? हाँ भाई। नहीं सर, कोई दिक्कत नो नहीं। सर, कोई दिक्कत नो नो सर। ये हो गया अपडेट का प्रोसीजर, अपडेट का प्रोसीजर, अपडेट का बन गया प्रोसीजर, ये आपने काम कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज बताइए कि आपने इसको डीबग किया, आपने डीबग किया, आपने जॉब सीकर से लॉगिन किया, बहुत ध्यान ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ये लॉगिन किया। के का अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना? डेट ऑफ बर्थ उसका नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। हाँ चला गया लॉग, अभी चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर, चल रहा है प्रोसेस। ये देखिए, अब के का जो है वो इमेज क्या है, इरफान खान, ठीक है? इरफान खान तुम्हारे फोल्डर में भी होगा, जाहिर सी बातें होगा। एडिट का बटन दबाया, रिकॉर्ड यहाँ आया, डेट ऑफ बर्थ चूंकि नल पड़ा है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कोई भी डाल दीजिए। और इरफान खान की फोटो के बदले मैंने इमेज कोई और अपलोड कर लिया, यहाँ से इमेज मैंने कोई और अपलोड कर लिया, पहले इरफान खान था लेकिन मैंने इमेज कोई और अपलोड कर लिया यहाँ से। सपोज करिए मैंने ये अपलोड कर लिया, कमल हसन को अपलोड कर लिया। और रिज्यूमे भी पहले कोई और रहा होगा, है ना? मुझे याद नहीं क्या नाम था, लेकिन कोई ना कोई और रहा होगा। तो मैंने वहां पे भी रिज्यूम के लिए मैंने जो है यहाँ से कोई और दूसरा कोई रिज्यूमे अपलोड कर लेता हूँ, कुछ भी अपलोड कर लीजिए, यहाँ से ये कर लेता हूँ। तो आप बताओ कि जब अपडेट करोगे
तो आपने कोड क्या लिखा, पढ़िए अपना कोड, पढ़िए अपना कोड पढ़िए। आपने कोड क्या लिखा कि जब बटन पे अपडेट लिखा हो तो आप अपने इमेज को फोल्डर में डालिए, अपने रिज्यूम को फोल्डर में डालिए। कौन सा? जो अपलोड कर रहे हो। आप बताओ कि क्या इस फोल्डर से आप इरफान खान की इमेज को हटाओगे? नहीं, डिलीट नहीं मारोगे? बोलो भाई। होना चाहिए सर। यस सर। भाई आप अगर अपडेट करते टाइम अपने कमल हसन की इमेज को सेव कर रहे हो, कमल हसन की इमेज को सेव कर रहे हो, तो भाई इरफान खान की इमेज को हटाओगे भी तो सही ना, वरना एक आदमी का दो दो हो जाएगा, तीन तीन चार चार पांच पांच हो जाएगा एक ही आदमी का। तो अगर किसी आदमी के इमेज को हम फोल्डर में सेव करते हैं तो फोल्डर से उसकी पुरानी इमेज को हटानी भी चाहिए ना। बताओ यार, सब सब बताओ यार, बताओ मेरे भाई। हाँ जी सर। हाँ सर, सर हटाना पड़ेगा। हमें पड़ेगा। रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डिलीट का कोड भी लिखना पड़े। कैसे? देखिए इधर कैसे, इधर कैसे, फाइल, गौर करिए, फाइल डॉट डिलीट। और कहाँ से डिलीट मारना है? तो फोल्डर से डिलीट मारना है। कहाँ से डिलीट मारना है? फोल्डर से। और कौन सी इमेज को डिलीट मारनी है? कौन सी इमेज को डिलीट मारनी है? पुरानी वाली इमेज को। और वो पुरानी वाली इमेज आपको कहाँ से मिल जाएगी? वही पुरानी वाली इमेज आपको मिलेगी ये व्यू स्टेट। बोलिए, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? साफ से बताओ मेरे भाई। समझ आ गया सर। ये Yes, देखिए, sir. ये देखिए। और उसी तरह से यहाँ भी ये कटने वाला है भाई, कटने वाला है, ये तुरंत कटेगा अभी 10 सेकंड में, है ना। तो मैं आपको दोबारा ऐड करूंगा, परेशान मत होइएगा, 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद, टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर व्यू स्टेट, और क्या नाम दिया था? RSM। क्या है? RSM स्मॉल कैपिटल जो भी आपने दिया हो, RSM। ये लीजिए, ऐसे करना है, ये करना पड़ेगा आपको। चलो मैं दोबारा ऐड करके तब आपको रन करके दिखाता हूँ प्रॉपर, दोबारा ऐड करके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर।